गौर बिल्डर चोर है, गौर बिल्डर चोर है, गौर बिल्डर चोर है, गौर प्रशासन होश में आओ, हमारी सुविधाएं पूरी करो। मैडम, हम लोग यहाँ पे अपने खून पसीने की कमाई से फ्लैट ख़रीदे हैं और उसका हर महीने बहुत एक बड़ी राशि EMI दे रहे हैं। उसके बाद भी हम लोग को यहाँ जो फ्लैट मिले हैं, बहुत कम लोगों को जो मिले हैं, वो भी किसी में बाथरूम का सारा पानी बेडरूम में आता है, बालकनी की सारी पानी बेडरूम में आती है, सीपेज है सारे घरों में। ये बोलते हैं माई वन कंस्ट्रक्शन है, लेकिन हर जगह सीपेज आते हैं। सड़िया दिख रहे हैं, सड़िया जंग खाई हुई है, ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। उसके बाद भी हम लोगों ने बिल्डिंगों में दरारें आ रही हैं। इसके लिए हम लोगों ने कितने मेल किए, कितने बैठकें की, लेकिन हर बार सांत्वना मिलती है कि हम इसका जवाब ऑफिशियली देंगे, बट जवाब नहीं देते हैं। जवाब नहीं दिए तो क्या ये लिखित में कुछ देते हैं या मौखिक बोलते हैं, लिखित में कुछ नहीं देते हैं। तो आप लिखित में क्यों नहीं लेते हैं? ये लोग नहीं देते हैं मैडम। सुबह से हम लोग यहाँ पे बिना खाए पिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई गौर का स्टाफ सूद तक लेने नहीं आया और उन्होंने बाउंसर्स भेजे, हम लोग को धमकाने की कोशिश की। तो आप लोग कुछ पुलिस कंप्लेन वगैरह की है इस चीज़ का? पुलिस कंप्लेन हम लोग 2-3 बार कर चुके हैं। तो टावर ये चौकी में किया हमने। वो टावर चौकी में किसको किए? चौकी में जो चौकी इंचार्ज है उनको किए। उनका नाम मैडम हम लोग को नहीं पता, चौकी इंचार्ज है। 2 बार ये लोग पकड़ के भी ले गए। तो बिना नाम के आप कैसे वहाँ पे FIR किए हैं या बिल्डर के नाम से लिखे? किसके? हमने बिल्डर के नाम से कंप्लेन किया है। अनिल पांडे जी, इनके जो मेंटेनेंस AGM थे पहले, उनके खिलाफ हमने एक लिखा था, क्योंकि वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। तो उनकी गिरफ्तारी हुई थी, बट 1 घंटे में वो छूट गए थे मौखिक सांत्वना देने के बाद। और उसके बाद मनोज गौर जी से 2-3 बार बात हुई। वो यहाँ का सारा पैसा उठा के और आवास विकास का जो बकाया पैसा उठा के लोनी में एक नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पूरे स्टाफ को वहाँ लगा दिए हैं और हमारे में से आधे लोग EMI दे रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक पोजीशन नहीं मिला है और उनको EMI भी देना पड़ रहा है और रेंट भी देना पड़ रहा है, और इसी में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारा मेंटेनेंस भी जा रहा है। हमसे जो है झूठ बोल के अगस्त के अंदर आप लोग रजिस्ट्री करा लो तो 2 साल का मेंटेनेंस हम दे देंगे। कई करोड़ों रुपये इन्होंने ले लिया है, लेकिन मेंटेनेंस का नाम पे कुछ नहीं है। लिखित आप लोग के पास कुछ लिखित आप हमारे को दे दिया कि 2 साल के लिए मेंटेनेंस फ्री है, लेकिन मेंटेनेंस हो ही नहीं रहा है। तो फ्री क्या है? और जब कुछ लोगों के लिए दिया है, जिसके लिए भी दिया हो, जिसके लिए लिखित में दिया है, लेकिन जब मेंटेनेंस है ही नहीं तो मेंटेनेंस फ्री दो या मेंटेनेंस चार्ज करो, क्या फायदा करता है? मैडम, बहुत लोग ऐसे हैं जो जो दिया गया है उसका स्लिप आप लोग के पास? मैं बता रहा हूँ मैडम। कुछ लोग जो शुरू में आए थे, उनसे 1 साल का मेंटेनेंस वसूला गया और उनको बोला गया कि आपको मेंटेनेंस सुविधाएं दी जाएगी। तो 1 साल 1.5 साल पहले वो शिफ्ट हो गए। उस टाइम से उनको कोई मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद अभी जो कुछ लोग नहीं मेंटेनेंस को देख के रजिस्ट्री कराते थे, उनको प्रलोभन दिया गया कि आपको 3 साल का मेंटेनेंस फ्री दिया जाएगा। फिर उन लोगों ने रजिस्ट्री करा ली, लेकिन वो जो मुद्दा था उनका आवास विकास का जो बकाया था, उसको दबाने के लिए उन्होंने लोगों को प्रलोभन दिया 3 साल मेंटेनेंस फ्री का। और लोग जितना भी मुद्दा भी उठाए हैं गौर के प्रति, उसमें से एक के भी प्रति सुनवाई गौर ने कुछ आज तक कोई सुनवाई नहीं। और आज हमारे प्रदर्शन के टाइम पे भी उन्होंने अपने सिक्योरिटी के बाउंसर्स को भेजा हम लोग को धमकाने के लिए। वो इधर उधर धमकाने के लिए क्या भेजा? क्या धमकाए? वो इधर उधर खड़े हो रहे थे जानबूझ के, ताकि हमको देख के दबाव वाले 3-4 गाड़ियों से उनके बाउंसर भर के आए थे और इनडायरेक्टली उनके कुछ स्टाफ से अनऑफिशियली वो बुलवाते हैं कि आप लोग का यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, आप लोग जानते नहीं हो, यहाँ पे आप लोग एक हज़ारों करोड़ की कंपनी के मालिक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो, रातों रात आप गायब हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। इस तरह की बातें होती हैं। ये इनके जो ऑफिशियल स्टाफ है, सिक्योरिटी इंचार्ज। ऑफिशियली किसने नहीं बोला है, घुमा फिरा के अनऑफिशियली हमें ये मैसेज पास ऑन किया गया है डायरेक्टली। जैसे हम आपसे बात अनऑफिशियली गुप्ता करके जो इनका सिक्योरिटी इंचार्ज है, जो बैठता है इनकी गौड़ ऑफिस में, वो आज गुप्ता क्या अभी गुप्ता करके है, रोहित गुप्ता, हाँ रोहित गुप्ता है। वो आज अपने सिक्योरिटी टीम के साथ यहाँ पे आया। हम सब प्रेसिडेंट यहाँ पे रेजिडेंट्स क्या कर रहे थे, वहाँ पे स्कूल का काम बंद कराने गए थे, क्योंकि मेंटेनेंस हम दे रहे हैं और फीस से पैसा वो वहाँ से बना रहा है, क्योंकि सारी लेबर को उसने स्कूल पे लगाए हुआ है। हमें ना पार्क मिल रहा है, ना पानी की सुविधा है, हमें हर चीज़ से एक तरीके से सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज लिया जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बोलकर कहते हैं मेंटेनेंस फ्री है। मैम आशु सिंह गुप्ता नाम है मेरा। मैं इसी सोसाइटी में रहती हूँ। एक्चुअली इन लोगों का क्या है कि इन्होंने बोला था कि हमारे पास इतना ये है, हम लोग ये करके देंगे, वो करके।
ये कुछ भी इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ स्लोप इशू है, बाथरूम में इतना ज़्यादा इश्यूज़ है, पानी भरा रहता है, हमारे बेडरूम्स में आता है, ये लोग कुछ भी नहीं करते हैं। जब हमने कंप्लेंट्स इरेज की, नहीं आप माई गेट पे करिए, हमने कंप्लेंट इरेज किया, कोई भी नहीं आता। आज 20 दिन हो गए मेरी कंप्लेंट को डाले हुए। उसके बाद बोलते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास ना लेबर ही नहीं है। जब लेबर नहीं है तो अपनी इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए आप स्कूल कैसे रेडी कर सकते हैं? लेबर नहीं है तो आपके पास। हमारे पार्क वगैरह अभी तक चालू नहीं हुआ है, आप देख लीजिए, लेकिन इन्होंने सारा पैसा, सारा रिसोर्सेज, सारा लेबर जो है स्कूल के लिए चला दिए। 3 तारीख से ये स्कूल चालू हो रहा है। स्कूल के अंदर आप जाएंगे तो ये स्कूल कम 5 स्टार होटल आपको लगेगा। वहाँ पे आपका जो बाहर में भी जो टाइल बिछी हुई है ना, उसका भी जो बिछाया हुआ है वो हमारे घर से बढ़िया तरीके से उसको बिछाया गया है। और हमारे घर में जो टाइल लगी हुई है वो एक के ऊपर खड़ा हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, उसमें किसी का नहीं है। लिए होंगे तो उसमें तो लिखा होगा ना क्या क्या गौर वाले आप लोगों को कर। हाँ, लेकिन बात नहीं, उसका भी कारण है। वो हमें क्या करते हैं, जो पोजीशन देते हैं वो बड़ा प्यार से बोलते हैं कि अभी आप ले लीजिए, आपका जो भी समस्या होगा हम आपको 1 आध दिन में सही कर देंगे। अब जे लोग पैसा हम दे चुके हैं, EMI दे रहे हैं, हमें भी लगता है कि भाई फ्लैट ले लेते हैं। हम जब ले लेते हैं उसके बाद इनका कोई सुनवाई नहीं होता है, सब ये वादे भूल जाते हैं। और आज हमारा ये धरना प्रदर्शन जो है उसका मेन कारण ये है कि हमारे एमिनिटीज़ गया बिल्कुल, मतलब जिसको कहते हैं बाहर में चला गया। सारा चीज़ लग रहा है स्कूलों में, क्योंकि स्कूल 3 तारीख से चालू हो रहा है और हम यहाँ पे साल भर से ले रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं चालू हो रहा है। लोग क्या है, हम ये धूल खा रहे हैं। एक्चुअली क्या है मैडम, आपको एक, मेरा नाम विजय कुमार है, विजय चतुर्वेदी, और हम इसी सोसाइटी में रहते हैं। एक्चुअली क्या है, इन्होंने कंस्ट्रक्शन के नाम पे बिल्डिंग खड़ी कर दी, लेकिन रेजिडेंस के नाम पे अभी 40% लोग आए हैं, और जो लोग आए हैं उनको धूल खाने के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। ना अभी क्लब हाउस रेडी है, ना पार्क रेडी है, ना कुछ है। मिट्टी मिल रही है, पूरा मिट्टी, देखो मिट्टी पड़ा हुआ है। अभी कंस्ट्रक्शन में आपको नॉइस पॉल्यूशन भी है, डस्ट पॉल्यूशन भी है। मतलब हम जिस सुविधा के लिए आए थे वो तो दूर दूर है, और एक्स्ट्रा हमारे लिए हो गया धूल फाँकना। ये साथ में 32 मंजिली मकान बनाया है इन्होंने, लिफ्ट दिया हुआ है। हर दूसरे दिन जो है लिफ्ट फंस जाता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक बुजुर्ग थे, 15 मिनट तक लिफ्ट के अंदर फंसे रहे हैं। उन्होंने कोई इंटरकॉम फैसिलिटी नहीं है लिफ्ट के अंदर। हाँ है, बिल्कुल है। 4 लिफ्ट में से अभी एक ही ऑपरेशनल है, एक लेबर के लिए है ये प्रोजेक्ट। आप बोल रहे हो ना, कोई लिखित में है, हर चीज़ लिखित में बीबी के हिसाब से 20 से 30 दिन इनका पोजीशन का है। रजिस्ट्री कराने जाओ, रजिस्ट्री अपने ऑफिस में करा लेते हैं, बोलते 30 से 60 दिन के बीच में आपको मकान दे देंगे। लेकिन 4-4, 5-5 महीने हो गए अभी तक जिन्होंने रजिस्ट्री करा रखी है, कोई फ्लैट की रेडी पोजीशन कुछ भी नहीं है, और बंदे 10-10 चक्कर लगा के पोजीशन तभी मिलेगा आपको अगर फ्लैट का जो इंचार्ज है उनके साथ आपका संबंध बढ़िया है, तो आपको फ्लैट का पोजीशन दे देंगे। अगर आपके साथ उनके साथ थोड़ा सा अगर हो, जिसमें कि यहाँ पे सारा जो बिज़नेस है, मेरा नाम हुआ अनुपम सक्सेना, मैं यहीं पे निवासी हूँ पिछले 20 दिन से। यहाँ पे अपना फ्लैट है मैडम, मेरे 2 फ्लैट हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अगर आपकी लाइसेंसिंग है, आप इनके लोगों के साथ इंटीरियर का काम कराते हैं, तो आपका फ्लैट आपको 30 दिन में मिल जाएगा। अगर आप इन लोगों के साथ नहीं जाएंगे तो आप 90 दिन, 120 दिन और 150 दिन रुकिए। दूसरा मैडम, यहाँ पे मेजर इशू है, सारा इन्होंने अपना रिसोर्सेज, सारा अपना इक्विटी, सारा अपना फंड्स स्कूल में लगा दिया है। इनको अपना स्कूल लॉन्च करना है आने वाले नेक्स्ट सेशन के लिए। एडमिशन ऑफिस इन्होंने सेल्स ऑफिस को बना दिया है, ठीक है। सिक्योरिटी के नाम पे आपका कोई नहीं है, रात को कोई भी आ जाता है, कोई भी बेल बजाता है, कोई भी डोर लॉक करता है। इम्यूनिटी के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 2-3 बड़े बिंदु हैं यहाँ पे। देखिए, एक मुद्दा मैडम, मेरा नाम रविंदर है। एक मुद्दा और जो बहुत बड़ा है, वो गौर बिल्डर ये क्या कर रहा है कि हम लोगों को पार्किंग इन्होंने कुछ लोगों को एलोकेट तो कर दी, लेकिन हमें बता नहीं रहे कि आपको यहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है। उससे क्या हो रहा है, हमारे आपस में भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अलॉट करके मतलब नहीं दिए अभी आपको पार्किंग। अलॉट उन्होंने नंबर तो दे दिए, नंबर दे दिया, पूरा पार्किंग चालू ही नहीं हुआ, काम ही रेडी नहीं हुआ है, पार्किंग ही नहीं बना है। पार्किंग मैडम, पार्किंग में 2-3 धांधलियाँ हैं वो जो मैं इसमें हाईलाइट करना चाहूँगा। एक धांधली इन्होंने जो मेन धांधली की है, B3 के नाम पे इन्होंने पार्किंग बेचा है, लेकिन वो पार्किंग बिल्डिंग के नीचे ना देके स्कूल के नीचे दिया है, जो उसके बीच की 1 किलोमीटर की दूरी है। अगर कोई वृद्ध आदमी है, कोई महिला है, उसको जहाँ पे कैमरा नहीं है, बेसमेंट होके B3 में जाना पड़ेगा 1 किलोमीटर पैदल चल के, कोई भी अनहोनी हो सकती है। दूसरी बात
कितने लोगों को इन्होंने पार्किंग B1 बोल के बेचा है, उसमें 1 लाख रुपए ज़्यादा लिया है और उनको पार्किंग B2 में दे रहे हैं। उसमें से मैं भी एक हूँ। मेरा फ्लैट नंबर 2527 है। मैंने रेरा में भी कंप्लेंट डाला है। इन्होंने मेरे को बोला है कि B1 के पार्किंग मिलेगी। मेरे पास रिटर्न में इनका एग्रीमेंट है, लेकिन अब पोजीशन में मेरे को ये बोल रहे हैं कि नहीं, वो नंबर की पार्किंग B2 में है। अगर B2 में है तो उन्होंने B1 क्यों लिख के दिया था एग्रीमेंट में? बोल रहे हैं क्लर्कियल मिस्टेक है। इस तरह की बहुत सारी धांधलियां हैं, मनमानी है। इनके एग्रीमेंट के हिसाब से इनको 30 दिन में पोजीशन देना होता है। मनमानी कर रहे हैं बेसिकली ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे गौर के निवासी कितने परेशान हैं और गौर के बिल्डर जो है कोई भी अपना कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम जो है कि FIR किए, सब कुछ किए हैं, लेकिन इन लोग की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। धन्यवाद। सुमन मिश्रा।